सोचो, आप समुद्र के किनारे हो और हवाएं तेज चल रही हैं, लेकिन अचानक एक अजीब चीज होती है। एक बड़ी शार्क पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आ जाती है। ऑक्टोपस मिट्टी में रगड़ रहा है और जेलीफिश भी बाहर आकर बिना पानी के तड़प रही है। और ये सभी सिर्फ एक जगह नहीं, पूरी दुनिया के बीचेस पर ऐसे सीन्स दिख रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या प्रलय आने वाली है? क्या समुद्र के अंदर कोई बड़ी तबाही हो रही है जो इंसानों को अभी तक समझ नहीं आई? अगर आप भी इन वीडियोस को देखकर शॉक हो गए हो तो ये वीडियोस आपके लिए हैं। इसमें हम समझाने वाले हैं इसके पीछे का असली रीजन, साइंस, कॉन्स्पिरेसीज और एंशिएंट प्रेडिक्शंस के बेस पर। लेकिन दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो एक लाइक जरूर करो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे मिशन का हिस्सा बनो। पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें शार्क्स, व्हेल, ऑक्टोपस और दूसरे ओशियन क्रिएचर्स बिना किसी वजह से जमीन पर आ रहे हैं। ये कोई नॉर्मल बात नहीं। क्या ये किसी आने वाले डिजास्टर का सिग्नल है? क्या ओशियन क्रिएचर किसी इनविजिबल थ्रेट से भाग रहे हैं? क्या आपको पता है 2004 की सुनामी आने से पहले साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ओशियन क्रिएचर का यूजुअल बिहेवियर ऐसा ही था। जब समुद्र के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट होती हैं तो ओशियन क्रिएचर पानी के प्रेशर में चेंज फील करते हैं और किनारे की तरफ भागने लगते हैं। अगर ये थ्योरी थोड़ी भी सच है तो हम पर किसी बड़े अर्थक्वेक या सुनामी का खतरा मंडरा सकता है। ओशियन क्रिएचर्स अपनी डायरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से डिटेक्ट करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने देखा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे क्रिएचर्स अपनी सेंस ऑफ डायरेक्शन खो रहे हैं और किनारे पर आ रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है तो ये अर्थ के पोल शिफ्ट होने का इंडिकेशन हो सकता है, और अगर पोल शिफ्ट होते हैं तो दुनिया में एक बड़ी क्लाइमेट क्राइसिस हो सकती है। समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं और पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मरीन लाइफ सफोकेट हो रही है। कई साइंटिस्ट मान रहे हैं कि ओशियन क्रिएचर एक्सट्रीम हीट और पॉल्यूशन की वजह से पानी छोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक वजह ये भी बताई जाती है कि नेवी और मिलिट्री सोनार एक्सपेरिमेंट ओशियन क्रिएचर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। सोनार वेव्स इतनी पावरफुल होती हैं कि व्हेल्स और डॉल्फिन्स बिना किसी वजह के किनारे पर आ जाते हैं। अगर कहीं मिलिट्री सीक्रेट अंडर वाटर टेस्टिंग हो रही है तो ओशियन लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, और ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। 2024 और 2025 में बहुत स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म एक्सपेक्टेड है जो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर और क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर ये इफेक्ट ओशियन के अंदर हो रहा है तो क्रिएचर्स अपनी नेविगेशन सेंस खो सकते हैं और किनारे पर आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक साइंस बेस्ड इवेंट है या पुरानी प्रेडिक्शन से जुड़ा एक बड़ा संकेत? हिंदू स्क्रिप्चर्स में मत्स्य अवतार का जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण और मत्स्य पुराण में मिलता है। कहा गया है कि जब समुद्र में अजीब घटनाएं होने लगे, क्रिएचर्स अपना नॉर्मल बिहेवियर छोड़कर किनारे पर आने लगे, तब एक नए युग का आरंभ होगा। माया सिविलाइजेशन में लिखा गया है कि जब समुद्र से जीव बाहर आने लगे तब समझ लो कि धरती पर एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। और इसी तरह नॉस्ट्रेडेमस की प्रेडिक्शन भी कहती है कि ओशियन का बिहेवियर बदलने पर दुनिया एक बड़ी क्राइसिस से गुजरेगी। अगर ये सब नेचुरल है तो हम बस ऑब्जर्व और रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बड़े एनवायरमेंटल डिजास्टर का सिग्नल है तो हमें नेचर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा मास बीचिंग होती है तो साइंटिस्ट इस पर और रिसर्च करेंगे। फिलहाल अगर आप किसी भी ऐसे इंसिडेंट को ऑब्जर्व करो तो लोकल अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना मत भूलना। पर ध्यान रहे, सोशल मीडिया पर लोग पुरानी वीडियोस को उठाकर नए तरीके से अपलोड भी कर देते हैं या फिर एआई का सहारा लेकर फेक वीडियो क्रिएट करते हैं। तो क्या समुद्र हमें एक वार्निंग दे रहा है? क्या ये एक बड़ी तबाही का सिग्नल है या फिर बस एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमिनन? आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।